भगवत गीता में ऐसा कोई प्रश्न इस दुनिया का नहीं है जिसका उत्तर गीता के पास नहीं है। लोग सोचते हैं गीता बहुत पुरानी किताब है, लेकिन गीता पढ़ के मुझे समझ में आया कि जिसने भगवान को प्राप्त कर लिया वो सबसे धनवान है और वो अमर बन जाता है। भगवान गारंटी देते हैं कि जो जीवन भर मुझे समर्पित होकर जीवन जिया है, अंत काल में मैं उसके पास आऊंगा और उसको अपने भगवत धाम लेके जाऊंगा अपने साथ। ये उनकी गारंटी है भगवत गीता में। जय श्री राम दोस्तों, हम आज आ गए हैं खारघर के इस्कॉन टेम्पल और आज हमारे साथ जुड़ गए हैं शौर्य चैतन्य प्रभु जी। तो उनसे आज हम वार्तालाप करेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो सबसे पहले दर्शकों को आपका इंट्रोडक्शन दीजिए। हरे कृष्णा। मेरा नाम है शौर्य चैतन्य दास। मेरा जन्म उड़ीसा प्रांत में राउरकेला शहर में हुआ था और जब मैं अपनी कॉलेज की पढ़ाई करने गया NIT राउरकेला में, जब मैं बीटेक कर रहा था, तो उस समय मेरी मुलाकात इस्कॉन के भक्तों से हुई और उनके ज्ञान भगवद गीता को पढ़ करके मैं बहुत प्रभावित हुआ और सन 2015 में मैंने डिसाइड किया कि मैं फुल टाइम इस्कॉन में अपना कंट्रीब्यूशन दूंगा। तो बचपन से मेरे मन में एक इच्छा थी कि मुझे इस दुनिया में वो प्राप्त करना है जो सबसे सर्वश्रेष्ठ है और जो बहुत ही कम लोग प्राप्त करते हैं। तो जब जैसे से मैं बड़ा होते गया तो मुझे लगा कि जब मैं बहुत धन कमा लूंगा या मैं बहुत ज़्यादा बड़ा एंटरप्रेन्योर बन जाऊंगा तो शायद वो मेरे जीवन की सफलता होगी। लेकिन गीता पढ़ के मुझे समझ में आया कि जिसने भगवान को प्राप्त कर लिया वो सबसे धनवान है और वो अमर बन जाता है। तो उसी प्रेरणा से मैंने अपना जीवन भगवान की सेवा में डेडिकेट किया है और मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि मैंने कभी भी, मेरे जीवन में कोई प्रकार का रिग्रेट नहीं है और मैं बहुत खुश हूँ ये डिसीजन लेकर के। तो आपका एजुकेशन कितना है सर? मैंने बीटेक किया है NIT राउरकेला से। तो मेरा ग्रेजुएशन के पहले मैं CBSE बोर्ड से क्लास 12th किया था और थ्रू आउट माई लाइफ मैं हमेशा टॉप 5 में रहा हूँ स्टूडेंट्स में। और हमने AIEEE क्वालिफाई करके NIT में मुझे मैकेनिकल ब्रांच मिला था और उसके बाद मैंने कुछ साल जॉब किया और फिर मैं ज्वाइन हो गया। तो आपको लाइफ में कब लगा कि मुझे इस्कॉन से जुड़ना चाहिए और मैं पूरा जीवन भगवान की सेवा में लगा दूंगा? यस, तो जब मैं 3rd ईयर में प्रैक्टिस करा था तो हमारे कॉलेज में एक क्लब था जो इस्कॉन का एजुकेशन विंग कहलाता है, वॉइस क्लब। तो वहाँ पर वो ऐसी व्यवस्था करते हैं कि आप वहाँ रह करके पढ़ाई भी कर सकते हैं और साथ साथ भक्ति के प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो सच बताऊं तो जब मैं पहले साल गया NIT तो मैं सोचा था कि ये तो बहुत ही रेपुटेड कॉलेज है और यहाँ पर काफ़ी लोग जो भी आते हैं वो बहुत बड़े बड़े व्यक्ति बने आगे जा करके। लेकिन टू माई ग्रेट सरप्राइज वहाँ पर जब मैंने लोगों को देखा कि वो नशे में धुत हैं, वो सारे ऐसे कार्य कर रहे हैं जो एक सभ्य पुरुष को नहीं करना चाहिए, तो मेरा मन बहुत दुख हुआ और इनफैक्ट मैंने सोचा था कि मैं ड्रॉप कर दूंगा कॉलेज को। बट एनी इतनी मेहनत करके आया था तो ड्रॉप आउट का सवाल नहीं उठता था। तो मैं बहुत अकेलापन महसूस कर रहा था कि यहाँ मैं, मेरा जो एसोसिएशन है वो कैसे अच्छा बने और मैं कैसे अपने लाइफ को फुलफिलमेंट दूँ। बट भगवान की असीम कृपा से मुझे भक्तों का वहाँ एसोसिएशन मिला और उनसे बात करके मेरे जीवन में एक क्रांतिकारी चेंज आया, एक रेवोल्यूशन आया और फिर मैंने पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। तो जब मैं 3rd ईयर में था तो जब हम प्रचार करते थे, लोगों को जा करके गीता के बारे में बताते थे, क्लासेस देते थे, तो मुझे बहुत सुकून मिलता था। इतना अच्छा लगता था कि वाह, मैं किसी के जीवन में कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। तो ऐसा करते करते 3rd ईयर में मुझे रियलाइज हुआ कि अगर मैं मेरा पूरा जीवन ही इस कार्य में दे दूं तो कितना अच्छा होगा। ऑफ कोर्स ये बहुत ही जल्दी हो गया था डिसीजन लेना और मुझे पता था कि मेरे परिवार की तरफ से इतना जल्दी मुझे इसकी परमिशन नहीं मिलेगी, बट स्टिल मेरे मन में वो इच्छा आ गई थी 3rd ईयर में, और जो लगभग 4-5 साल बाद जा करके ये भगवान की कृपा से पूरा हुआ। तो भक्ति क्या है और हमें भक्ति क्यों करनी चाहिए और कलयुग में भक्ति करना कितना जरूरी है? भक्ति, श्रील प्रभुपाद जी भक्ति का डेफिनेशन कहते हैं डिवोशनल सर्विस, भगवान की प्रेममयी सेवा। तो ये भक्ति नेचुरल है। शास्त्र बताते हैं कि प्रत्येक जीवात्मा भगवान का अंश होता है। इनफैक्ट भगवान गीता में कहते हैं ममैवांसो जीवलोके जीवभूत सनातना। तो ये जो जीवात्मा है वो भगवान से नित्य रूप से जुड़ा हुआ है। अब नित्य रूप से जुड़ा होने के कारण वो स्वाभाविक है भगवान से प्रेम करना, लेकिन इस भौतिक संसार में आने के बाद ये जीवात्मा जो है भगवान से बिछड़ गया है।
जैसे जब एक बच्चा अपने माँ से बिछड़ जाता है तो उसको बाकी कुछ भी दे दो, वो कभी शांत नहीं हो सकता, वो खुश नहीं हो सकता। उसको केवल अपने माँ का गोद ही चाहिए, तभी वो शांत हो पाता है। उसी प्रकार जब जीवात्मा इस संसार में आता है तो अनेक अनेक कठिनाइयों को झेलता है। तो वापस भगवान से जुड़ने का जो मार्ग है, जो वापस भगवान से जुड़ने की पद्धति है, जो प्रोसेस है, वो है भक्ति। भक्ति एक ऐसी चीज है जो आपको पुनः आपका भगवान से संबंध को जोड़ देती है। हमें भक्ति क्यों करना चाहिए? यदि आपको खुश रहना है इस संसार में और इस संसार के बाद अपने अगले जीवन में भी, तो भक्ति आपको आना आवश्यक है। ये भक्ति नेचुरल है और ये जो भी व्यक्ति इसको प्रैक्टिस करेगा वो बाय डिफॉल्ट खुश हो जाएगा। सिंपल आंसर है, अगर आपको खुश रहना है दुनिया में, भक्ति कीजिए। तो नेगेटिविटी को हमारे माइंड से कैसे दूर करें? हाँ, पॉजिटिविटी भर करके। तो अगर कोई भी चीज अगर आप देखोगे, अगर एक ग्लास में मान लो कुछ कचरा है और ग्लास में पानी, आधा पानी भरा हुआ है, तो आप उस पर खाली सादा पानी भरते जाइए, ठीक है, भरते जाओगे तो डाइल्यूट होता जाएगा वो, और भरते जाइए भरते जाइए भरते जाइए। धीरे धीरे क्या हुआ, एक समय आएगा जब पूरा कचरा बाहर निकल जाएगा और केवल क्रिस्टल वाटर आपको दिखेगा, प्योर वाटर। अभी हमारे मन में बहुत जन्मों से और जितना भी समय हमने इस जन्म में बिताया है, बहुत सारी गंदगी भर चुकी है हमारे, खासकर हमारे यूथ में, तरह तरह के इंटरनेट के प्रोपागेंडा के कारण और अलग अलग जो भी रिसोर्सेस हैं वहां से बहुत नेगेटिव भर चुकी है। तो अभी हम इसको ऐसे निकाल नहीं सकते, कोई जादू की तरह निकाल नहीं सकते हम लोग, लेकिन हम जितना पॉजिटिव थॉट्स इसको देते जाएंगे, पॉजिटिव एसोसिएशन देते जाएंगे, उतना नेगेटिव अपने आप चला जाएगा। इसलिए अभी एक काम कीजिए, नेगेटिव को रोक दीजिए और पॉजिटिव को भरना शुरू कर दीजिए। और स्पिरिचुअलिटी या स्पिरिचुअल के लोगों को तभी याद आती है जब वो दुखी होते हैं, लेकिन वो पार्टी करते हैं या हैप्पी रहते हैं तभी उन्हें स्पिरिचुअलिटी की याद नहीं आती। तो इसे बैलेंस कैसे रखें? हाँ, तो आपने सुना ही होगा, दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में करे तो दुख काहे को होए। फेमस दुआ है। तो सही बात है, जब दुख आता है तब आदमी तड़पड़ाता है, वो सोचता है कहाँ जाऊं, कोई तो राहत मिले। तो जब कोई पूरी दुनिया उनको विसार देती है तब वो भगवान के पास आते हैं, अरे भगवान अब तो कुछ कर, मेरा क्या होगा, है ना। स्वयं भगवान भी गीता में कहते हैं 4 प्रकार के लोग मेरे पास आते हैं, आर्तो अर्थार्थी ज्ञानी जिज्ञासु। तो आर्तो मतलब डिस्ट्रेस्ड, जो तकलीफ में है, लेकिन उसको भी भगवान बोलते हैं ये भी बड़ा महान है क्योंकि एटलीस्ट मेरे पास आया। इस दुनिया में जब दुख आता है तो लोग क्या है, जा करके बियर बॉटल या किसी नाइट क्लब ऐसे चीज का सहारा लेते हैं, तो उनको लगता है इससे दुख दूर होगा। हाँ, वो कुछ समय के लिए दूर होता है जब तक वो नशे में होते हैं, जैसी नशा उतरता है तो दुख और बढ़ जाता है। तो जब कोई व्यक्ति नशा करता है तो वो मान लो उसकी चेतना यहाँ पर है, तो एक बार चेतना ऊपर उठती है, लेकिन जब वो वापस गिरती है तो यहाँ नहीं आती, और नीचे चल जाती है, तो वो और डिप्रेसिव फील करता है ना। तो इसीलिए हमें बैलेंस कब करना है, इसलिए भगवान गीता में साफ शब्दों में कहते हैं, समा दुख का सुख शमी। जो भगवान की भक्ति करता है वो ऑटोमेटिकली वो सीख जाता है कि इस दुख और सुख में कैसे समभाव रखना चाहिए। भगवान एक उदाहरण देते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमो अपाइनो अनित्य ताम तितिक्ष भारत। हे अर्जुन, ये जो सुख और दुख तुम्हारे जीवन में आ रहा है, ये जैसे गर्मी आती है फिर चली जाती है, फिर सर्दी आती है चली जाती है, तो जैसे ये मौसम बदलता रहता है वैसे ही सुख दुख बदलता रहेगा। लेकिन एक धीर व्यक्ति, एक जो सोबर व्यक्ति है, उसको इसको टॉलरेट करना चाहिए, सहना चाहिए इसको। तो अगर दुख आया है सहते रहिए उसको, थोड़े समय बाद अपने आप सुख आएगा, फिर सुख आएगा, उसको भी सहिए। हम लोग को लगता है कि हम केवल दुख को सहते टॉलरेट करते, नहीं, हमें सुख को भी टॉलरेट करना चाहिए, क्योंकि सुख में हम लोग क्या होते हैं, बहुत ऊपर चढ़ जाते हैं और फिर कुछ गलत काम कर बैठते हैं। तो इसीलिए जो एक धीर व्यक्ति होता है, जो एक सोबर व्यक्ति है, वो दुख और सुख दोनों में सम रहता है। ये हमें सीखना होगा। भक्ति से हमें दुख सहने की शक्ति आ जाती है, ये आपका इसके थ्रू कहना होगा। 100% यस। ये सोशल मीडिया का जमाना है, यहाँ पर सब लोग डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं। तो अगर कोई फैमिली या फ्रेंड से हम बात करें कि हमें स्पिरिचुअलिटी में जाना है या स्पिरिचुअल होना है, तभी वो लोग कहते हैं कि ये कोई वक्त नहीं है स्पिरिचुअल होने का, पहले लाइफ सेटल कर लो। तो उन्हें कैसे समझाया जाए कि इसका कितना इंपॉर्टेंट है और ये हमारे लाइफ के लिए कितने इंपॉर्टेंट रखता है? करेक्ट। तो ये जनरल ट्रेंड है और ये दुर्भाग्य है कि भारत में भी ऐसा लोग सोचते हैं कि अगर मेरा बच्चा स्पिरिचुअलिटी में जा रहा है तो वो साधु बन जाएगा, वो उसका जीवन जो है पूरा खराब हो जाएगा, वो क्या कमाएगा। एक्चुअली क्या होता है, आज की दुनिया में हर एक व्यक्ति स्वार्थी बन चुका है
और वो सोचता है कि इसमें मेरे को क्या फायदा हो रहा है। तो इनफैक्ट ऑफकोर्स हमारे माता पिता हमारे शुभचिंतक हैं और वो हमेशा हमारा भला चाहते हैं, लेकिन उनके मन में एक भय होता है कि कल अगर ये जॉब नहीं करेगा, कुछ काम नहीं करेगा, धंधा पानी नहीं करेगा, तो ये कहाँ से कमा के लाएगा और हमारा कैसे सहारा बनेगा। लेकिन अगर आप देखोगे तो अगर एक रेस्पॉन्सिबल व्यक्ति होता है तो वो जब भक्ति करता है तो वो अपनी जिम्मेदारियों को भी निभाता है। जैसे मैं खुद ज्वाइन होने से पहले 3 साल मैंने जॉब किया और हमारे इस्कॉन में भी एक पद्धति है कि जब किसी को फुल टाइम होना है तो उसके पहले वो 3-4 साल जॉब करके इनफ पैसा कमा करके अपने घर में देते हैं और माँ बाप के परमिशन से ही फिर अंदर आते हैं और फिर वो ये पूर्णतः डेडिकेट करते हैं। ये एक बात है। दूसरी बात ये भी है कि ये बात आप मान के रखिए कि अगर आप भगवान की सेवा कर रहे हो तो वो भगवान जो जंगल में पड़े हाथियों को कुंटल कुंटल खाना खिला रहे हैं, वो क्या 2-4 व्यक्तियों को पालन नहीं करेंगे? वो तो सबके पालन करता है। तो आज जो लोग भी संसार में उनका भरण पोषण हो रहा है वो भगवान की कृपा से ही हो रहा है। भगवान डेडिकेट करे अपना जीवन तो भगवान हमारा पूरा ख्याल रखेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये 100% होना ही होना है। तो इसीलिए उन लोगों से हम कहना चाहते हैं कि स्पिरिचुअलिटी में आने से आप कुछ खोते नहीं हो बल्कि आप बहुत कुछ पाते हो। अपितु जो लोग स्पिरिचुअलिटी में नहीं आते, अभी आप भारत में देखो कई ऐसे उदाहरण हैं जहाँ माँ बाप के बच्चे हैं, बड़े होकर के जो है वो अमेरिका चले जाते हैं, इवन उनके अर्थी उठाने तक भी नहीं आते हैं, कई ऐसा उदाहरण है। तो कैसे बच्चे आपको चाहिए? वो बच्चे जो सेवा करके आपकी सेवा करें और आपको प्रेम करें, आपको सदमार्ग पे लेके जाएं, कि वो बच्चे जो बड़े होकर के नशेड़े बने और जो आपको कभी ख्याल नहीं रखे, शादी होने के बाद जो है वो केवल अपने पत्नी बच्चों में मशगूल हो जाए और आपको भूल जाए। तो चॉइस आपका है, कैसा फ्यूचर आप चाहते हैं। तो आपने अभी ये जो कहा कि जो फॉरेन में व्यक्ति रहते हैं उनकी अस्थि उठाने कोई आता नहीं, तो अभी ये स्टार्टअप भी होने लगा है कि अगर आपको आपका अंतिम संस्कार करना हो, अगर आपके साथ कोई नहीं हो तो वो आपको 4 बंदे भी देंगे, आपकी अस्थि भी उठाएंगे। ये क्यों होने लगा है? हाँ, तो वही है, जैसे ओल्ड एज होम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था पहले भारत में, लेकिन जब से बच्चे जो है या बेटे जो चिल्ड्रंस जब से वो अपने माता पिता टेक केयर नहीं करे तो ये ओल्ड एज होम आ गया है। उसी प्रकार ये जो कॉन्सेप्ट आप बता रहे हैं कि स्टार्टअप आ गया है जहाँ पर अंतिम संस्कार भी हम आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर कर देंगे। इसका कारण क्या है? क्योंकि उनको अंत समय में कोई उनके आर्थिक उठाने के लिए व्यक्ति नहीं है, इसीलिए आ गया और ये बहुत दुर्भाग्य है। तो ठीक है, वो जैसे अभी अगर आप पाश्चात्य देश में जाओगे तो वहाँ पर उसको इलेक्ट्रिक बर्नर में डाल करके एक बार में भस्म कर देते हैं, है ना। तो क्या है, ये जो सभ्यता आ गई है ये इतना इम्पर्सनल वे ऑफ डीलिंग है। देखिए, हमारे भारतीय समाज में जब एक व्यक्ति गुजरता है तो हम पूरे 13 दिन की प्रक्रिया चलती है। हम ब्राह्मणों को दान देते हैं, उनकी अस्थि गंगा में बहाते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, गीता का पाठ होता है। ये पूरी प्रक्रिया उसके अगले जीवन के प्रिपरेशन के लिए होती है, ताकि वो व्यक्ति जो शरीर छोड़ के जहाँ से चला गया है उसका अगला जन्म बहुत सुंदर बने। ये प्रक्रिया होती है। लेकिन ये जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम हो गया है, इसमें ये कोई भी वैदिक रूल्स फॉलो नहीं होता है, तो उनका अगला जीवन बहुत खतरनाक हो जाएगा। और इसके कहीं ना कहीं कारण जो है वो वही लोग हैं जिन लोगों ने संस्कार नहीं दिए अपने बच्चों को। तो आज अगर आप अपने बच्चों को सभ्यता नहीं सिखाते हो, संस्कार नहीं सिखाते हो, आध्यात्मिकता नहीं सिखाते हो, तो कल आपका भविष्य बड़े खतरे में है, ये जान के रख लीजिए। कोई भी व्यक्ति कर्म करते करते भगवान को कैसे भज सकता है? यस, तो भगवान गीता में कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ये श्लोक बहुत फेमस है लेकिन लोग इसको आधा जानते हैं। तो जो नेक्स्ट 2 लाइन है वो कोई भी पढ़ता नहीं है। माँ कर्म फल हेतुर्भूर माते संगोस्त कर्मणि। कर्म करना तुम्हारा अधिकार है लेकिन फल तुम्हारा अधिकार नहीं है। फल का अधिकार मेरा है, भगवान बोलते हैं। अब लोग बोलेंगे अरे गजब है, काम मैं करूं फल तुम खाओ। मतलब आप काम करो, आपको सैलरी मिले और पूरा ला करके भगवान को दे दिए, ये कहाँ का नियम है? तो क्यों? सबसे पहले लोग सोचते हैं कि मैं करता हूँ, मैं कर रहा हूँ काम। भगवान गीता में कहते हैं प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वसा अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इति मन्यते। प्रकृति के गुण से प्रभावित होकर के व्यक्ति सोचता है अहंकार वश मैं करता हूँ, मैं कर रहा हूँ, तो इसलिए मुझे भोगना है, मैं भोगूंगा फल को। तो ये उसकी मूर्खता है। तो इसका भगवान एक सरल उपाय बताते हैं जिसको हम कहते हैं कर्म योग। कर्म योग क्या है? आप कर्म कीजिए और फल भगवान की सेवा के लिए लगाइए। जैसे आप इस्कॉन में देखोगे तो इतने बड़े बड़े मंदिर जो बनाते हैं तो ये
जो लोग बाहर बिजनेस करते हैं, धन कमाते हैं, वो अपनी धनराशि में से कुछ हिस्सा भगवान की सेवा में लगाते हैं। ये कर्म योग है, इससे आपका कर्म पवित्र होता है। तो जब आप कोई भी कर्म करते हो उसके फल को भगवान की सेवा में लगा दिया तो उस कर्म करने में जो भी दोष है वो मिट जाता है। और नहीं, ऐसा नहीं करोगे तो भगवान बोलते हैं ये पापम पचंती आत्मकारणात्, जो व्यक्ति बिना भगवान को भोग लगाए या बिना भगवान को अर्पण किए कोई भी चीज खाता है या भोग करता है वो पाप खा रहा है, क्योंकि उस पर आपका अधिकार नहीं है। आप क्या सोचते हैं, अगर आप 50 रुपए दे करके 1 किलो चावल या गेहूं ले आए तो वो गेहूं आपका हो गया? अरे वो धरती को कौन देगा जिससे उपजाऊ हुई? अगर भगवान बारिश नहीं करते तो कहाँ से उपजाऊ होता है कि नहीं? तो इसलिए 50 रुपए आपको ट्रेडिंग वाले को दे रहे हो जो आपको लाके दे रहा है, लेकिन उसमें भगवान का हिस्सा कहाँ है? तो इसलिए जब हम उसको भोग लगा देते हैं, भगवान को अर्पण कर देते हैं, तब वो शुद्ध हो जाता है। ये हमारे वैदिक सभ्यता। इसलिए आप देखो कि हमारे वैदिक काल में कोई भी व्यक्ति जब धन कमाता है उसमें से पहला कुछ हिस्सा भगवान के लिए अर्पण करता है, फिर खुद के लिए करता है। ये कॉन्सेप्ट है। तो इसीलिए जब आप कर्म कर रहे हैं तो पहला है कर्म के रिजल्ट को भगवान को दीजिए। दूसरा है कर्म क्यों कर रहे हैं। इसलिए भगवान गीता में अर्जुन को बताते हैं, अर्जुन मां मनुस्मर युद्ध च, मुझे स्मरण करके युद्ध करो। अभी आप सोचिए कितना डिफिकल्ट है, युद्ध करना है, सामने वाले को तीर से मारना है, खून बहेगा पूरा, लेकिन भगवान बोल रहे हैं मुझे स्मरण करके खून करो, तुम्हें इसका पाप नहीं लगेगा। तो वैसे अगर आप ऑफिस जा रहे हैं, आप कॉलेज जा रहे हैं, आप बिजनेस संभाल रहे हैं, आप खाली अपनी चेतना बना रहे कि हे भगवान ये मैं आपके लिए कर रहा हूं। इसीलिए कॉन्शियसनेस, चेतना क्या है उस कार्य के पीछे, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है ना। तो एक जैसे हम बोलते हैं नाइफ होता है, तो जब डॉक्टर उस नाइफ को पकड़ता है तो उसकी चेतना क्या है कि सर्जरी करके इस व्यक्ति को ठीक करना है, लेकिन एक डाकू नाइफ को पकड़ता है उसकी चेतना क्या है, इसको मार के धन लूटना है। सेम चीज को यूज करता है, लेकिन दोनों में अलग अलग चेतना है, अलग अलग कार्य है, उसका अलग अलग रिजल्ट है। उसी प्रकार अगर हम चेतना को शुद्ध कर देंगे तो आप जो भी कार्य करेंगे वो कृष्ण भावना भावित हो जाती है। और जो हम देखते हैं कि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स अपने गोल को डिसाइड नहीं कर पाते, गोल के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं, तो उनको आप क्या राय देना चाहते हैं? हाँ, तो देखिए दुनिया में आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम है डिस्ट्रैक्शन, क्योंकि गोल पता ही नहीं पहले करना क्या है। तो सबसे पहली बात है लाइफ का गोल ही नहीं पता। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं गीता में कि पीपल आर अनहैप्पी फॉर वांट ऑफ अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ। लोगों को पता ही नहीं मुझे करना क्या है, मेरा अल्टीमेट गोल क्या है, क्योंकि ना वो शास्त्र पढ़ते हैं, ना वो किसी संत महात्मा से कोई चर्चा करते हैं। तो वो बस भेड़ चाल की तरह जो देखा, जो पर्दे पे दिखता है कि ये सक्सेसफुल है, वही सक्सेस है ना। तो क्या होता है, हम देखते हैं कि ये व्यक्ति बहुत पैसा है इसके पास, इसके लोग लाखों लोग आगे पीछे भाग रहे हैं, मुझे भी ऐसा बनना है, लेकिन उसको पता नहीं। इसलिए भगवान बोलते हैं हर एक व्यक्ति का अपना अपना स्वभाव है, और व्यक्ति अगर अपने स्वभाव को छोड़ करके दूसरों को इमिटेट करेगा तो वो उसका पतन हो जाएगा, वो कभी भी सुख नहीं रह पाएगा। इसलिए पहला बात है अपने स्वभाव को जानिए, मेरा स्वभाव क्या है, और फिर अपने स्वभाव के अनुसार अपने गोल को सेट कीजिए। ठीक है। तो गीता में भगवान 4 प्रकार के लोगों के बारे में वर्णन करते हैं। चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागः। तो ये कोई कास्ट सिस्टम नहीं है। 4 प्रकार के लोग होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो ये चारों का अलग अलग मानसिकता है, इनकी अलग अलग इंक्लिनेशन है। मैं एक उदाहरण देता हूँ। आप देखोगे आपके स्कूल में ही कुछ बच्चे होंगे कि जब मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम सॉल्व कर रही होगी टीचर, तो ये पहले आंसर निकाल के बैठा हुआ है और ये तुरंत बोल देता है मैम ये आंसर है। क्यों? इंटेलेक्चुअली बहुत स्ट्रांग है। तो ब्राह्मण के गुण है। ठीक है। फिर आप देखो कुछ क्षत्रिय जो थोड़ा कॉलर ऊपर करके मार पिटाई, कुछ भी लफड़ा हुआ स्कूल में, ये लोग सबसे पहले आते हैं। खून में इनके कि थोड़ा लड़ाई वड़ाई करने का, आर्मी में जो लोग जाते हैं, ऐसा क्षत्रिय। तीसरा प्रकार का आप लड़के देखोगे जो 1 रुपया पेंसिल लाएंगे 2 रुपये बेचेंगे, थोड़ा बिजनेस जिनका मन रहता है, थोड़ा बिजनेस आइडिया रहता है, ये सब रहता है, तो ये वैश्य। और कुछ आप देखोगे वो केवल टीचर के पीछे किताब उठाके चलता रहेगा, झाड़ू मारने के लिए बोले टीचर्स को थोड़ा, तो शूद्र वर्ग। अब ये कोई किसी के प्रति घृणा या किसी के प्रति हम भेदभाव नहीं कर रहे हैं, ये स्वाभाविक है। अपने स्वभाव और पूर्व जन्म के कर्म के कारण व्यक्ति पर्टिकुलर इंक्लिनेशन को लेकर के जन्म लेता है। तो अब क्या हुआ, देश में एक कास्ट सिस्टम की वजह से क्या प्रॉब्लम हो गई है कि कोई भी क्लासिफाई नहीं कर पा रहा कि वो ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है कि वैश्य है कि शूद्र है। तो उसको पहले तो पता ही नहीं कि मेरा स्वभाव क्या है। अब एक
शूद्र चाहता है कि मैं ब्राह्मण जैसा बड़ा इंटेलेक्चुअल बन जाऊं, ये संभव नहीं है उसके लिए, बिना कुछ किए। बिना कुछ किए। और आप देखिए हमारी इंडियन एजुकेशन सिस्टम में थोड़ा सा फ्लॉ कहाँ आ गया है कि हम सबको एक जैसा पढ़ाई दे रहे हैं। तो प्रॉब्लम यही है। इसलिए आप देखोगे एक बच्चा है, वो कितना ही पढ़ने का प्रयास करे उसका मन लगता ही नहीं है, बार बार फेल हो रहा है। तो हम बोलेंगे अरे बच्चा पढ़ता नहीं, लेकिन क्यों नहीं पढ़ता? क्योंकि उसका माइंड उस पर जा ही नहीं रहा, उसका स्वभाव है ही नहीं। तो इसलिए हमारे एजुकेशन सिस्टम को हमें ऐसा बनाना पड़ेगा कि हम उस व्यक्ति के स्वभाव को पहचान पाए और फिर उसको वैसा ही सजेस्ट करें कि तुम ये करो, तब गोल क्लियर होगा। तो पहला अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ क्लियर होना चाहिए, जो हमें साथ साथ चलता है। और दूसरा हमारा जो लाइफ का जो हमारे इंटरमीडिएट गोल्स हैं उसको हमें पता होना चाहिए। इसके लिए हमें चाहिए एक प्रॉपर मेंटर, एक प्रॉपर जिसे हम कहते हैं वैदिक काल में गुरु। तो पहले गुरु होते थे, वो बताते हैं कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है, उन्हें सबकी पहचान रहती है। लेकिन आजकल जो गुरु है वो आप जानते ही हो, तो सब कुछ पैसा खेल हो गया है। तो इसलिए बोलते हैं ना, ढोंगी गुरु लालची चेला नरक में ठेलम ठेला। तो क्या है कि दोनों ही करप्ट हो चुके हैं, तो इसलिए कोई प्रॉपर एजुकेशन नहीं है, प्रॉपर वो नहीं है, इसलिए लोग कंफ्यूज है। जो हमारे भारत की जो युवा पीढ़ी है वो स्पिरिचुअलिटी इंडियन कल्चर से दूर होती जा रही है और वहीं पर वेस्टर्न कल्चर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लगे। और वहीं पर दूसरी जगह जो फॉरेनर्स हैं वो अपने सनातन धर्म को एक्सेप्ट करने लगे, इंडियन कल्चर को ज़्यादा फॉलो करने लगे, भगवद गीता को पढ़ने लगे हैं। तो आप युवा पीढ़ी को क्या कहना चाहते हैं? हाँ, तो मेरा यही कहना है उनसे कि आपके पास हीरे जवाहरात रखे हुए हैं और आप दूसरों के घर में प्लास्टिक के बर्तन चोरी करने जा रहे हो, ठीक है? तो क्या है, इसका कारण यही है क्योंकि हम अपनी घर में जो धरोहर है वो पहचान नहीं पा रहे हैं, है ना? तो आज पूरी दुनिया इंडिया की तरफ देख रही है कि इन लोगों के पास सॉल्यूशन है जीवन के प्रॉब्लम का। लेकिन भारत में क्या हुआ, प्रोपागेंडा के थ्रू तो ब्रिटिशर्स चले गए, लेकिन ब्रिटिशर्स लोगों ने अपनी छाप छोड़ दी, अपनी एजुकेशन छोड़ दी है। और लोग सोचते हैं व्हाट एवर इज मेड इन अमेरिका इट इज ब्यूटीफुल, वो सब तो सही है। लेकिन उनको पता नहीं है कि आपको भले शॉर्ट टर्म सेंस ग्रेटिफिकेशन मिल जाएगा इन चीज़ों से, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको कुछ नहीं मिलने वाला है ना? तो अगर आपको एक उदाहरण दे दूं, तो अगर आप जाओगे अमेरिका में आज डाइवोर्स रेट 50% है, मतलब हर 2 शादी में 1 शादी टूटती है। आपको पता है इंडिया में कितना है? लेस देन 1%, मतलब 100 में 1 शादी। अब ये रेट है, ये बढ़ेगा धीरे धीरे क्योंकि जैसे कल्चर आता है। आज भी हमारे देश में ऐसा कल्चर है कि आज भी जब कोई लोग शादी करते 10 बार सोचते हैं वो डिवोर्स करने के लिए। अब मैं आपको समझाता हूँ क्यों डिवोर्स होता है वहां पर। क्योंकि शादी भी ऐसी होती है, वो दोनों गए, ठीक है, किसी के कहीं टेम्पल या चर्च में जाकर के साइन कर दिया, टुडे वी आर मैरिड, वी आर हस्बैंड एंड वाइफ। 5 दिन बाद गए, टुडे वी आर डिवोर्स्ड। बट हमारे इंडिया में ऐसा नहीं है। लेकिन हमारे भारत में देखोगे 5 दिन शादी चलती है, पूरे गांव वालों को बुला करके ढोल बजा कर। क्यों? इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है? हम वो जो दूल्हा दुल्हन होते हैं ना, वो लोग पूरे दुनिया को ऐलान करते हैं कि हम आज दोनों पति पत्नी बनने जा रहे हैं, हम एक साथ रहेंगे। और वो पूरे अपने बड़ों से सबसे ब्लेसिंग्स लेते हैं सबसे। तो जब उनके माइंड में इंप्रेशन बैठ चुका है कि भाई इतने लोगों को हमने पार्टी में बुलाया था, इतना बड़ा शादी किया था, इतना सारा फेस्टिवल हुआ, इतना सारा कार्यक्रम, रिलीजियस रिचुअल्स हुए, सब हुए, तब वो 1000 बार सोचते हैं कि अरे हमें अलग नहीं होना चाहिए, लेट अस कोऑपरेट। फिर आप देखोगे यस फैमिली। इसलिए प्रत्येक जो हमारे रिचुअल्स जो हैं, वैदिक रिचुअल्स, उसके पीछे सिग्निफिकेंस है। और जिस दिन से हमारे रिचुअल्स बंद हो गए हैं या लोग फॉरेन कल्चर फॉलो करना शुरू कर दिए हैं, उनका फेथ टूट गया है। यही ब्रिटिशर्स की सबसे बड़ी चाल थी हमारे इंडिया को तोड़ने के लिए। अगर आप मैकॉले का स्टेटमेंट पढ़ोगे तो उन्होंने कहा था कि आई हैव ट्रैवल्ड अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ इंडिया, आई हैव नॉट फाउंड अ सिंगल पुअर पर्सन। मैंने एक भी गरीब व्यक्ति को नहीं देखा। एंड इट इज इम्पॉसिबल टू कॉन्कर दिस लैंड। इस जमीन को, इस भारत क्षेत्र को कॉन्कर करना इम्पॉसिबल है अनलेस वी डिस्ट्रॉय देयर बिलीफ सिस्टम, अनलेस वी डिस्ट्रॉय देयर फेथ इन द स्क्रिप्चर्स। तब वो लोग यहाँ पर आए और उन्होंने हमारे स्क्रिप्चर्स को जो है अलग अलग संस्कृत को इंटरप्रेट किया, और इंटरप्रेट करके उन्होंने सब बता दिया ये तो माइथोलॉजी है, ये तो मिथ्या है, ये तो कुछ मनगढ़ंत कहानियां हैं। और हमारे लोग जो भोले भाले थे वो लोग इनकी बात मान गए, और जैसी स्क्रिप्चर पे फेथ टूटा, सब कुछ खत्म हो गया। इसीलिए आज जो वो दिखता है वाचा, एवरीथिंग दैट साइंस इज गोल्ड, ऐसा फिलॉसफी है।
तो जो चमकता है वही अच्छा दिखता है, बट उसके पीछे भले कुछ भी हो। भगवत गीता आज के बच्चों के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है? तो भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो हम कह सकते हैं लिविंग स्क्रिप्चर है। भगवत गीता में ऐसा कोई प्रश्न इस दुनिया का नहीं है जिसका उत्तर गीता के पास नहीं है। लोग सोचते हैं गीता बहुत पुरानी किताब है, लेकिन आपको बता दूं गीता, आप देखिए आपके टेक्स्ट बुक हर 5 साल 10 साल बाद रिवाइज होते हैं ना। कोई भी नया लॉ थ्योरी आता है तो पुराना थ्योरी जो है वो उसको हटा देते हैं, खत्म कर देते हैं, है ना। लेकिन आप देखिए गीता एक ऐसा स्क्रिप्चर है जो 5000 साल पहले भी एज इट इज था, आज भी वैसा ही है और उतना ही रेलिवेंट है लोगों के जीवन में। ये क्यों? क्योंकि ये भगवान के मुख से निकला हुआ है। जिस प्रकार गंगा भगवान के चरण से निकलती है और वो पूरे दुनिया को पवित्र करके जाती है, उसी प्रकार भगवान के मुख से निकली हुई गीता भी पूरे दुनिया को पवित्र कर सकती है। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्क्रिप्चर है फॉर द वर्ल्ड। और गीता का इतना महत्व है कि अगर व्यक्ति इसको अपना ले अपने जीवन में तो वो कभी अपने जीवन से भटक नहीं सकता। उसका जीवन जो है एक बहुत ही सुंदर मार्ग पे आगे बढ़ता जाएगा और अंततः वो अपने जीवन की सफलता प्राप्त करेगा। इट्स अ की टू हैप्पीनेस। ये सबसे बड़ा काउंसलिंग बुक है। आप देखोगे अर्जुना जो पूरा डिस्ट्रेस्ड हो गया था और वो जो है अपने हथियार गिर दिया था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा और युद्ध को छोड़ त्यागने का जो प्रस्ताव रख रहा था, केवल 45 मिनट्स भगवान से गीता सुन करके वो सीधा खड़ा होता है, बोलता है नष्ट मोह स्मृति लब्धा करिष्य वचनम तवा। मेरी स्मृति जो है वापस आ गई है, हे भगवान आप जो कहिए अब मैं करके दिखाऊंगा। तो एक डिप्रेस्ड व्यक्ति को 45 मिनट्स में जो इतना जोश ला दे तो वो किताब क्या महान किताब होगी, आप सोचिए। तो इसीलिए गीता में सब कुछ है। और ऐसा नहीं कि ये केवल आध्यात्मिक का बात करती है, ये हमारे प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में बात करती है। हमें कितना सोना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कब उठना चाहिए, क्या करना चाहिए जीवन में, एवरीथिंग इज देयर इन भगवत गीता। एवरीथिंग, ईच एंड एवरी डिटेल इज देयर इन भगवत गीता। कर्म करो लेकिन फल की इच्छा मत करो। जैसे कि कोई कहते हैं कि हम पूजा करेंगे लेकिन मुझे ये मिल जाए तभी मैं करूंगा, नहीं लेकिन मैं पूजा करता हूँ लेकिन मुझे ये मिलता नहीं है, तो उनके बारे में आप क्या कहते हैं? हाँ, तो देखिए अभी इस दुनिया में भगवान खुद गीता में कहते हैं कामैस्तस्यते ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता। लोग जो है काम के वशीभूत होकर के, काम मतलब सेंस ग्रेटिफिकेशन डिजायर से भगवान की उपासना करते हैं। तो लेकिन बोलते हैं, भगवान बोलते हैं ये लोग अल्प बुद्धि वाले हैं, क्योंकि ये जानते नहीं कि पहली बात तो क्या मांगना है। ठीक है, वी इवन डोंट नो व्हाट टू आस्क टू गॉड। तो हम लोग जो सोचते हैं कि हमें लगता है ये चीज हमें खुद सुख देगी, हम वो चीज मांग लेते हैं, लेकिन वो चीज हमारे लिए शायद सही नहीं है। इसीलिए जो लोग भगवान के पास बिना किसी इच्छा के जाते हैं तो भगवान उनको वो देते हैं जो उनको चाहिए। एक उदाहरण देता हूं, मान लीजिए आप एक शॉपकीपर के पास जाते हो और आपको सिगरेट पीना है, तो आप अगर 10 रुपया दोगे तो वो आपको एक सिगरेट दे देगा और आप उसको पी लोगे। शॉपकीपर ये नहीं सोचता कि इससे आपको परेशानी होगी, आपका जीवन खराब होगा, आपको आगे जाके बीमारी होगी, वो ही नहीं सोचता। यही आप अपने पिताजी के पास जाइए और उसको पिताजी मुझे 10 रुपए दे दीजिए, बोले क्या करेगा बेटा, मैं सिगरेट पीऊंगा, क्या मिलेगा आपको? एक थप्पड़ मिलेगा। क्यों? क्योंकि पिताजी जानते हैं आपका हानिकारक है। उसी प्रकार जब हम भगवान के पास जाते हैं तो भगवान जानते हैं कि क्या हमारे लिए सही है, क्या गलत है, इसलिए लीव इट अपॉन गॉड। भगवान ऑलरेडी बहुत कुछ दे रहे हैं, लेकिन हमारे डिजायर्स खत्म नहीं हो रहे। प्रॉब्लम यह है कि इतने डिजायर्स हमारे मन में, इसलिए वामन देव बलि महाराज कहते हैं कि जिस किसी व्यक्ति का मन और इंद्रियां उसके संयम में नहीं है, उसको अगर पूरे दुनिया का साम्राज्य भी दे दो तभी कोई शांत नहीं बैठ सकता। तो इट्स नॉट अबाउट आस्किंग टू लॉर्ड व्हाट वी वांट, बट इट्स अबाउट प्यूरिफाइंग आवरसेल्फ एंड देन वेटिंग फॉर लॉर्ड्स मर्सी। तो इसलिए कर्म करो, जो फल की चिंता मत करो, ये लोग कहते हैं। तो गधे भी बहुत कर्म करते हैं, सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं वो लोग, इतना बोझा ढोते हैं। तो खाली आप ये बोझा ढो के चलते रहोगे दुनिया में तो ये नहीं, कैसा कर्म करो वो भी इंपॉर्टेंट है। क्या कर्म आप कर रहे हो और उसका रिजल्ट क्या है, ये भी आपको जानना चाहिए। इसलिए ज्ञानी व्यक्ति जो होता है उसको पता है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये वो जानता है, क्योंकि वो सत्व गुण में है। लेकिन जो तमोगुण रजोगुण वाले वो लोग होते हैं, वो लोग बस खटते जाओ, बस मेहनत करते जाओ, मेहनत करते जाओ, फल की चिंता मत करो, बस मेहनत करो, मेहनत करो, मेहनत करो। ये बेवकूफी है, दिस इज नॉट इंटेलिजेंस। बुद्धि वो है कि क्या कर्म करना है, कब करना है, राइट टाइम, राइट प्लेस। भगवान गीता में बताते हैं चीजें, वो व्यक्ति जानता है और वो उतना ही करता है।
हम देखते हैं भारत में कई व्यक्ति ऐसे हैं जो पूजा पाठ कुछ नहीं करते, लेकिन जब हॉस्पिटल में होते हैं और अपनी आखिरी सांसें गिर रहे होते हैं तो वो कहते हैं कि भगवान मुझे अभी बचा ले, मैं आपको इतना प्रसाद चढ़ाऊंगा, आपकी भक्ति करने लगूंगा। तो उन लोगों के बारे में आपकी क्या राय है? हाँ, तो देखिए ऐसे लोग जो है अब अंत में कोई बचा ही नहीं कुछ तो क्या करेंगे, कुछ सब प्रार्थना करना पड़ेगा ना। इनफैक्ट ये तो आप बहुत दूर की बात बोल रहे हैं। भक्ति ठाकुर कहते हैं कि जब एक जीवात्मा माँ के गर्भ में आता है तब भी वो यही प्रार्थना करता है, हे भगवान कैसे तो करके मुझे यहाँ से निकालो, मैं पूरा जीवन भर आपकी भक्ति करूंगा और आपको प्रसन्न करके वापस इस दुनिया में नहीं आऊंगा। लेकिन जैसे ही वो बाहर आता है तो अरे मेरा बेटा, अरे मेरी बेटी, अरे नाना नानी दादा दादी हैप्पी बर्थडे टू यू सब कर करके जो है उसको ऐसा संसार में फंसा देते हैं। वो सोचता है वाह अब सब यही अच्छा है, वो भूल जाता है उस चीज को। तो इसीलिए क्या है, इस दुनिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है फॉरगेटफुलनेस। तो हम लोग भूल जाते हैं कि भगवान हमारे लिए क्या क्या कर रहे हैं एंड वी बिकम अनग्रेटफुल टू लॉर्ड, तो उसकी सजा तो भुगतनी पड़ेगी। इसीलिए जो लोग जीवन भर पाप किए हैं, जो लोग जीवन भर पुण्य कर्म नहीं किए हैं, अंत समय भगवान को स्मरण नहीं कर पाएंगे। भगवान बोलते हैं यम यम वापि स्मरण भावम तजते अंते कलेवरम तम तम एवेति कौन्तेय सदा तद भाव भाविता। जो जैसा जैसा कार्य किया है पूरे जीवन भर, अंत काल में वो वही चीज को स्मरण करेगा और वही चीज जो है उसके स्मरण में आने से अगला शरीर वैसा ही उसको मिलेगा। अब अंत काल में आप ये वो जो लोग भी मरे होते हैं उनको ये रोना नहीं है कि हे भगवान, दोनों जो व्यक्ति जा रहा है और जो बात पीछे रो रहे हैं दोनों का अपना अपना मोटिव है। पिछले रोते हैं कि भाई ये चला गया मेरा क्या होगा, मेरे को क्या मिलेगा, कौन क्या देगा, और जो जा रहे हैं बोल रहा है इतना संपत्ति किया अब मैं कैसे भोगूंगा इसको। तो इस संसार में जीवात्मा जो आया है वो केवल अपने सुख के लिए आया है। वो हर सिचुएशन में अपना ही सोचता है, व्हाट इज इन इट फॉर मी, मेरे लिए इसमें क्या है। वो किसी और के बारे में नहीं सोचता है, समझ रहे ना। तो इसीलिए बेस्ट यही रहेगा कि हम जीवन भर जो भी कार्य करें भगवान को समर्पित करके करें। भगवान गारंटी देते हैं कि जो जीवन भर मुझे समर्पित होकर जीवन जिया है, अंत काल में मैं उसके पास आऊंगा और उसको अपने भगवत धाम लेके जाऊंगा अपने साथ। ये उनकी गारंटी है भगवत गीता में। जो स्पिरिचुअलिटी या इस्कॉन टेम्पल से जुड़े रहते हैं उनके चेहरे पे अलग ही मुस्कान या हैप्पीनेस रहती है, उसकी क्या राय है? अब ऐसा तो नहीं है कि हमारे पास कोई स्पेशल फेस लिफ्ट या वैसा पाउडर है। देखिए जो लोग खुश रहते हैं ऑटोमेटिक वो उनके चेहरे चमकते हैं, है ना। जब आप डिप्रेस रहोगे तो आपका चेहरा अलग ही दिखेगा, और आप जब खुश रहते हो तो आपका चेहरा अलग दिखता है। तो क्योंकि इस्कॉन में जो भी लोग प्रैक्टिस करते हैं उनका जीवन शुद्ध है, आहार शुद्ध है, उनकी जीवन शैली शुद्ध है, तो शुद्ध जीवन पालन करने से उनके शरीर ऑटोमेटिक चमकते हैं। इनफैक्ट शास्त्र कहते हैं कि जो लोग जीवन भर भगवान का प्रसाद खाते हैं, भगवान गुणगान कहते हैं, उनका शरीर दिव्य बन जाता है। और ये भी कि शुद्ध भक्त जो लोग बनते हैं उनके शरीर से सुगंध आनी शुरू हो जाती है ना। आप जनरली देखोगे दुनिया में जो बाकी शरीर होते हैं उससे दुर्गंध आती है, उसे डीओ मारना पड़ता है, इस सब का पसीना आते हैं। लेकिन एक प्योर ड्यूटी जब बन जाता है तो उनके बॉडी फ्रेग्रेंस हो जाते हैं बिकॉज ऑफ प्यूरिटी। तो इसीलिए ये कारण है केवल शुद्ध जीवन पालन करने का। तो एक व्यक्ति अगर शुद्ध शैली पालन करेगा जीवन का तो ऑटोमेटिकली वो भी चमकेगा, वो भी जो है उसके, जब आप खुश रहोगे तो आपके सारे बॉडी आपसे कोऑपरेट करेंगे, ये कारण है। मेरे फ्रेंड्स के कुछ क्वेश्चंस हैं आपसे, अगर आप उनके आंसर देकर उनकी लाइफ अगर चेंज होती है तो आपकी बात कर पाओगे। मैं आपसे, भगवान के पास गए हुए इंसान क्या हमारे साथ रहते हैं, क्या वो वापस जन्म लेते हैं? यस तो देखिए ये जो जन्म मृत्यु का साइकिल है, भगवान गीता में कहते हैं कि इस संसार में जो व्यक्ति जन्म लिया है उसका मृत्यु अवश्य होगा, और जिसकी मृत्यु हुई वो वापस से जन्म लेगा। तो इसलिए पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तो ये चक्कर चल रहा है जन्म मृत्यु का। लेकिन वो व्यक्ति हमारे ही घर में जन्म ले ये गारंटी नहीं है। तो कहीं ना कहीं तो वो जन्म लेगा अपने। इस पे दो चीज फैक्टर काम करती है। पहला, उस व्यक्ति की अंतिम इच्छा, डिजायर, एंड उसके कर्मा। तो ये दो फैक्टर काम करते हैं उसका नेक्स्ट लाइफ कैसा होगा। तो अगर एक व्यक्ति जीवन भर अच्छा कार्य किया है, सदुपयोग किया अपने समय का, और लोगों का भला किया है, पुण्य कर्म किया है, तो वो ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्ता, सत्वगुण में अगर जीवन जिया है तो ऊर्ध्व गच्छन्ति, वो देवताओं के प्लान में जाएगा। ठीक है। फिर बोलते हैं अधो गच्छन्ति तामसा, जो व्यक्ति ने पाप किया है, नशा पान किया है,
वो अधो गच्छन्ति, वो नीचे नीचे क्यों नहीं में जाएंगे, जानवर और ये सब क्यों नहीं में जाएंगे। तो ये डिपेंड करता है उनके कर्म और उनके इच्छा पर। लेकिन जिसने भक्ति किया है, भगवान कहते हैं वो मेरे धाम को प्राप्त करेगा। तो इसीलिए ऑफकोर्स जब कोई हमारे से जुदा हो जाते, चल जाते हैं, घर में कोई मृत्यु हो जाती है, तो हम सोचते हैं कि अरे हमसे दूर हो गए, लेकिन हमें जानना चाहिए कि वो अपने अगले गंतव्य में चले गए हैं, है ना। इसलिए भगवान बोलते हैं बहुत सिंपल कि जिस प्रकार एक बच्चा जवान होता है, फिर जवान से धीरे धीरे वो बूढ़ा होता है, तो आत्मा जो है एक रहती है, शरीर बदलता है। उसी प्रकार जब मृत्यु होती है तो वो दूसरा शरीर धारण करता है। देयर इज इंटरनल रीइंकार्नेशन, एक्सटर्नल रीइंकार्नेशन। तो इंटरनल में आप अपने 10 साल पहले की फोटो देखिए, आपको लगे अरे ये कौन है, वही व्यक्ति है। तो अभी भी हमारा शरीर बदलता जा रहा है, लेकिन मृत्यु के वक्त हम पूरा ही शरीर, अलग एक शरीर हमें मिल जाता है। तो भावते धीरज तत्तर न मुह्यति। एक जो सोबर व्यक्ति है वो इस चेंज को देख करके बिल्डर नहीं होता। तो अगर हमें ज्ञान है कि वो एक शरीर वो आत्मा है, तो हम बिल्डर नहीं होंगे जब उसके शरीर छोड़ने पर, है ना। नहीं, आप देखिए जिस व्यक्ति के साथ मान लो हस्बैंड वाइफ एक साथ रहते हैं इतने सालों तक, लेकिन किसी की मृत्यु हो जाए तो वही शरीर के साथ एक रात रहना मुश्किल हो जाता है। सच है ना। सच है। क्यों? क्योंकि उसमें आत्मा चली गई है। तो ये प्रूफ है कि आप जिस व्यक्ति से प्रेम कर रहे थे वो एक्चुअली आत्मा से प्रेम कर रहे थे, शरीर से प्रेम नहीं कर रहे थे आप। समझा। तो इसलिए हमें जानना चाहिए कि प्रत्येक जो मनुष्य का एक अवधि बताई गई है, वो उतना ही अवधि उस शरीर में रहेगा, उसके बाद उसको अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन में जाना है। भगवद गीता में जाति भेद दिखाया गया है क्या, और आज के युग में जाति भेद भी है, इस पर आपकी क्या राय है? तो आज का जो जाति भेद है वो जन्म के आधार पर सिद्ध हो गया कि अगर कोई ब्राह्मण में जन्म लिया तो ब्राह्मण है, कोई शूद्र में जन्म शूद्र है। लेकिन गीता कभी भी जन्म के आधार पर इसको क्लासिफाई नहीं करती है। गीता बोलती है चातुर्वर्ण्यमैष्टम गुण कर्म विभागस, गुण और कर्म के अनुसार। तो आपके कैसे गुण है, अगर एक शूद्र घर में जन्म लिया लेकिन वो ब्राह्मण एक गुण दिखा रहा है तो वो ब्राह्मण है। तो ये गीता का कथन है, लेकिन लोगों ने इसको जो है जन्म के आधार पर बना करके कास्ट सिस्टम ला दिया है कि अरे ब्राह्मण में जन्म लिया लेकिन काम शूद्र कर रहा है, इसलिए आज जो भी सो कॉल्ड ब्राह्मण होंगे वो मांस मदिरा पीते हैं और वो बोलते हैं हम ब्राह्मण हैं। किस प्रकार ब्राह्मण हो, तुम्हारे लक्षण तो शूद्र से भी कम है, तो वो ब्राह्मण नहीं हो सकते वो लोग, है ना। तो इसीलिए जन्म के आधार पर नहीं है, ये गुण और कर्म के आधार पर है। हाँ, यदि व्यक्ति को शूद्र में जन्म लिया और वो अपने जीवन में ऐसा कार्य कर रहा है कि वो पुण्य करते करते वो ब्राह्मण बन सकता है। जैसे प्रभुपाद जी ने इस्कॉन में बहुत से भक्तों को ब्राह्मण दीक्षा दी, क्योंकि उन्होंने अपने हैबिट्स को सुधारा, भगवान की भक्ति की और अपने आप को प्यूरिफाई करके फिर ब्राह्मण बन गए। तो ये आपके पास चॉइस है कि आप अपने गुण और कर्म के अनुसार अपने आप को एलिवेट कर सकते हो ये, लेकिन जन्म के आधार पर ये कहीं शास्त्र में नहीं बताया गया। शादी की जोड़ियां कौन बनाता है? हम तो नहीं बनाते। तो ये जो बोलते हैं शादी की जोड़ियां, देखिए ये विधि का विधान है। इसलिए शादी जब होती है, एक पुरुष और एक स्त्री जब साथ में आते हैं तो इसलिए उनका हॉरोस्कोप मैच होता है, उसमें 36 गुण होते हैं, वो गुणों को मैच करना होता है। वो गुणों को मैच करने से क्या होता है, प्रभुपाद जी बताते हैं तात्पर्य में कि वो गुणों को मैच करने से हमें पता चलता है कि उनका इंक्लिनेशन क्या है। अगर दोनों के इंक्लिनेशन मैच कर रहे हैं तो दे कैन लिव हैप्पीली। लेकिन आजकल जो शादियां हैं वो बाय फेस वैल्यू होती है ना। तो आपको कोई सुंदर लगता है तो तुरंत शादी कर लेते हैं। तो इसलिए बोलते हैं पहले जो है चंद्रमुखी, फिर सूर्यमुखी, फिर ज्वालामुखी, है ना। तो इसलिए क्या है, बॉडीली प्लेजर को देख करके जो लोग विवाह करते, रिलेशन बनाते हैं, बाद में बड़ा धोखा होता है उनके साथ, बड़ा धोखा हो जाता है। देखिए जो पहले में जो एक वो इन्फैक्चुएशन होता है एक स्त्री पुरुष के बीच में, लड़का लड़की के बीच में, तो लगता है अरे बड़ा मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, छुप छुप के मिल रहे हैं पार्क के पीछे, और वो एक प्लेजर रहता है। लेकिन जब शादी हो जाती है, तब वो जब घर आती है तो उसको बर्तन मांजना पड़ता है, कुकिंग करना पड़ता है, उसको सारी जिम्मेदारी निभानी पड़ती है, फिर बच्चा हो गया तो और जिम्मेदारी। तो जब ये सब बोझा सिर पे आता है तब लोग सोचते हैं जाने कहाँ गए वो दिन, है ना, वो एंजॉयमेंट कहाँ चला गया। तो ये जो है ये मूर्खतावश केवल फेस वैल्यू पे जा करके विवाह करना उचित नहीं है। इसलिए उसकी गुणवत्ता को देख करके विवाह करना बहुत उचित है ना। तो इसीलिए इस संसार में जो हम सो कॉल्ड लव बोलते हैं वो लव नहीं, वो लस्ट है ना। तो इसीलिए शास्त्र भी कहता है आत्मेंद्रिया प्रीतिचा तारे बले काम, कृष्णेंद्रिया प्रीतिचा धरे प्रेम नाम। जब हम भगवान के इंद्र तुष्टि के लिए कुछ कार्य करते हैं वो प्रेम है,
और खुद के अंदर तृप्ति के लिए कुछ कार्य करते हैं, वो काम है, वो लस्ट है। तो इसलिए इस दुनिया में जितने भी आप ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से देखते हो, इसमें कुछ नहीं है, उनका खुद का स्वाद छुपा हुआ है, मुझे क्या मिलेगा इससे, है ना। और जिस दिन वो चीज खत्म हो गया तो डिवोर्स, है ना। एवरीबडी इज लुकिंग फॉर देयर ओन सेंस ग्रेटिफिकेशन। तो अगर लड़का को लड़की से सुख नहीं मिला, इन्हें सुख, तो वो छोड़ देगा, और लड़की को नहीं मिला इससे सुख, तो वो छोड़ देगी इसको, है ना। तो इसलिए हम भी कई ऐसे उदाहरण देखते हैं कि अच्छा खासा दोनों अपने जीवन में मस्त थे, ये लोग जुड़ने के बाद इतना कॉम्प्लिकेशन आता है लाइफ में, फिर वो झगड़ा। और इनफैक्ट मैं कई केसेस जानता हूँ जहां पर लड़का लड़की को मार देता है, या वो लड़का, जैसे एक कानपुर में केस हुआ था, तो शायद IIT कानपुर में ही, कि वो एक लड़का लड़की में रिलेशन चल रहा था, तो फर्स्ट ईयर से वो लोग, टुकड़े वाला, हाँ वो भी एक है, उसमें जुड़ गए थे। तो फिर 4th ईयर के बाद पता चला कि उस लड़की का तो विवाह ऑलरेडी तय कर रखा है उनके पिता ने। तो ये जिस दिन इसको सर्टिफिकेट मिलना था ग्रेजुएशन का, अपने डिपार्टमेंट के आगे आकर के केरोसिन डाल के जल लिया। बोला मेरी नहीं तो किसी की भी नहीं, या तुम्हारे बिना जीवन क्या। तो भूल गए अपने माँ बाप को, जिन्होंने तुम्हें जीवन दिया, इतने साल से पाल पोस के बड़ा किया, 20 साल 21 साल 22 साल, वो लोग का उनका कोई वो नहीं है। और अभी ये कि लड़की जिंदगी में आ जाती है 5-6 महीने से, साल भर से, उसके लिए पागल हो जाते हैं लोग, है ना। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि मुझे सुख मिलेगा, सुख मिलेगा, सुख मिलेगा, लेकिन सुख मिलता नहीं है। तो इसीलिए क्या है, काम वश में आकर के, इसलिए भगवान गीता में कहते हैं कि काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्भव महासनो महापापमा विद्धि नमी वैरिना। एक जीवात्मा का सबसे बड़ा वैरी, सबसे बड़ा शत्रु काम है, लस्ट है। तो इसलिए कैसे भी करके इसको जीतो, भगवान बता रहे हैं अर्जुन को, जो इसको नहीं जीत पाया वो बहुत बड़े परेशानी में फंसने वाला है, आज नहीं तो कल। तो इसीलिए जो है इसको समझना चाहिए और अपने इंद्रियों पर संयम रखना चाहिए। तो सुंदरता क्या है, जो बाहरी रूप से दिखती है वो, या जो अंदर से होती है वो? सुंदरता आत्मा की होती है, सुंदरता कभी भी शरीर की नहीं होती है ना। तो जो आज सुंदर दिख रही है, मान लो कोई लड़की भी है, कोई सुंदर आपको दिख रही है, कल कुछ बीमारी हो जाए, पिंपल्स आ जाए, डार्क सर्कल्स आ जाए, हाँ, और कई बार सारे लोग पूरा फूल के एकदम हिप्पो हो जाते हैं, तो क्या सुंदर है वो लोग। आप सोचिए, जब एक शरीर व्यक्ति मर जाता है, शरीर छोड़ता है, तो क्या सुंदर वो रहता है, फिर कोई सुंदरता नहीं उसके अंदर, है ना। ये शरीर जो है ये 5 तत्वों से बना पड़ा है, इसके अंदर कितने गंदे सब्सटेंस है, रक्त, मूल, ये मल मूत्र, ये सब रहते हैं। आप सोचिए शरीर से पसीना निकलता है, कितना बदबू मारता है शरीर, है कि नहीं है। शरीर में 9 द्वार है, 9 होल्स है, सभी 9 द्वारों से कितने गंदे सब्सटेंस निकलते हैं, आप सोचिए। तो इस शरीर में क्या सुंदरता है, ये शरीर में कोई नहीं है। इस विषय पर प्रभुपाद जी एक कहानी बताते हैं लिक्विड ब्यूटी का। तो एक बार एक व्यक्ति जो है वो किसी लड़की को देख करके बहुत उसके पीछे इन्फैचुएट हो गया था, और वो उसका पीछा करते करते उसके घर पहुंच गया। राजा का बेटा था, राजकुमार था। तो उस लड़की से वो कहा कि मुझे तुम्हारा संग करना है। तो उस लड़की ने कहा, हाँ मैं तुम्हारी सारी इच्छा पूरी करूंगी, तुम 2 महीने बाद आओ। ठीक है, 2 महीने बाद वो आता है, तो वो घर जाता है, तो कोई बूढ़ी सी एकदम माने एकदम पतली सुखड़ी कोई औरत निकलती है। तो वो बोलती है, कहिए क्या है। तो बोलता है कि अरे, वो सोचता है ये बाई है इसके घर की। बोलता है अपनी मेम साहब को बुलाओ, उसने मुझे वादा किया था, मैं अभी आया हूँ। तो बोलती मैं ही हूँ वो। तो है क्या हो गया तुम्हारे शरीर को। तो बोले वो सुंदरता कहाँ गई जो तुम 2 महीना पहले तुम्हारे मैं देखा था। तो बोले मेरी सुंदरता देखनी, आओ। तो क्या करती है, एक टब पे लेके जाती है। तो वो बहुत सारा पर्गेटिव एक दवाई आता है, उसको पर्गेटिव बोलते हैं, जिसमें वो खा खा के पूरा उल्टी और वो लूज मोशन करके पूरा उसका ब्यूटी निकल जाता है। तो पूरा उसको स्टोर करके रखती है 2 महीना से, उसका वॉमिट और पूरा लूज मोशन सब कुछ को। बोलती है ये नहीं मेरी सुंदरता, एंजॉय ना। तो भागता है, बोले इससे। तो ये है लिक्विड ब्यूटी, ये शरीर की सुंदरता है। लेकिन इल्यूजन इतना बड़ा स्ट्रांग होता है कि एक आदमी इसके पीछे पागल हो जाता है वो। तो इसलिए जिसको ज्ञान नहीं है वो व्यक्ति पागलों की तरह इसके पीछे भागता है, और अंत में बहुत पछताता है वो। पूरे डेडिकेशन के साथ भगवान जी की सेवा करने के बाद भी हमें प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। यस, तो जब हम भगवान की सेवा करते हैं और आपको प्रॉब्लम्स आ रही है, समझिए ये प्रॉब्लम्स भगवान आपके जीवन में दे रहे हैं आपको प्यूरिफाई करने के लिए, है ना। जैसे ही हम भगवान को फुल सरेंडर करते हैं तो हमारा सारा कर्मिक रिएक्शन खत्म हो जाता है, हम जो है पूर्णतया शुद्ध हो जाते हैं उस समय। लेकिन वो जो कर्मिक रिएक्शन होता है भगवान अपने हाथ में रखते हैं, फिर वो इंस्टॉलमेंट धीरे धीरे हमको देते हैं, हमको शुद्ध करने के लिए। तो इसलिए
भक्तों के जीवन में आया हुआ समस्या और एक आम आदमी के जीवन में आया समस्या में बहुत डिफरेंस है। आम आदमी के जीवन में समस्या उसके कर्म से आ रही है और डिवोटीज के जीवन में समस्या भगवान की प्रेरणा से आ रही है। भगवान अपने उसको प्यूरिफाई करने के लिए या कुछ लेसन देने के लिए वो भेजते हैं प्रॉब्लम। तो वहां समझना चाहिए कि भगवान का कोई प्लान है और मुझे प्यूरिफाई करने के लिए इन्होंने भेजा है प्रॉब्लम। बहुत सी कोशिश करने के बाद भी जो चाहिए वो नहीं मिलता, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? तो देखिए, हर चीज अगर आप चाहो और वो मिल जाए तो फिर तो दुनिया में, जैसे मान लो एक आदमी है, उसके घर में 1 करोड़ रुपए रखा हुआ है, तो वो आके चाहेगा कि मेरा ये पैसा कभी चोरी ना हो, और चोर चाहेगा कि तो मुझे मिल जाए। तो किसकी इच्छा पूरी होगी? अगर सबकी इच्छा से पूरी होने लगी तो ये संसार चल ही नहीं पाएगा। इसीलिए भगवान ने कर्मा का सिस्टम बनाया है। आपके पास एटीएम कार्ड है, आप एटीएम में गए, आप 5,000 रुपये मारते हो और आपके अकाउंट में 500 रुपया है, कहाँ से निकलेगा 5,000 रुपया? तो इसीलिए जितना आपके अकाउंट में है उतना ही भगवान आपको देते हैं। इसलिए भगवान परमात्मा के रूप में उपद्रष्टा अनुमंता च, भगवान उसको सीयर है, उसको देख रहे हैं आपके कर्मों को और वो सैंक्शन भी करते हैं। तो जब तक भगवान सैंक्शन नहीं करेंगे आपको कुछ नहीं मिल सकता। तो इसीलिए अगर कोई चीज हमारे जीवन में प्रयास में नहीं आ रही, मतलब समझिए मेरे लिए नहीं बनी हुई है, तो व्यर्थ प्रयास करना छोड़ देना चाहिए। एक प्रॉब्लम खत्म होने के बाद दूसरी प्रॉब्लम आने का अंदाजा लग जाता है, तो इसे कैसे हैंडल करें? हाँ, अगर आपके जीवन में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है तो आप समझिए कि कहीं ना कहीं जो है आप कुछ तो कहीं आपने मिस्टेक किया है जिसकी वजह से आ रही है। ये एक एंगल है। दूसरा एंगल अगर आप ड्यूटी लाइफ में देखोगे, वो तो और प्रॉब्लम्स को एक्सपेक्ट करते हैं। तो कुंती महारानी बोलती है, हे भगवान, जैसे ही मेरे जीवन में प्रॉब्लम आता है तो मैं विपदा संतु तत् जगत गुरु, प्रॉब्लम और आए मेरे जीवन में, क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम आने से हम आपका शरण लेते हैं और आपका दर्शन लेते हैं। ये डिवोटीज है। तो जितना प्रॉब्लम के जीवन में आता है वो और प्रॉब्लम को स्वीकार करते हैं पॉजिटिवली। देखिए, इसलिए हम कहते हैं, डोंट टेल कृष्णा हाउ बिग इज योर प्रॉब्लम, टेल द प्रॉब्लम हाउ बिग इज कृष्णा। आप भगवान से मत कहिए भगवान इतनी बड़ी समस्या आ गई, आप प्रॉब्लम से कहिए अरे तू क्या है, तो भगवान बहुत बड़े हैं। तो इसीलिए भक्तों के लिए प्रॉब्लम इज एन अपॉर्चुनिटी। यू टर्न एडवर्सिटी टू अपॉर्चुनिटी। दैट इज योर स्किल, दैट इज योर ब्यूटी, दैट इज योर कमिटमेंट, योर डेडिकेशन। अगर आप सिंसियर हो तो आप हर एक प्रॉब्लम को जो है एडवर्सिटी को अपॉर्चुनिटी बना करके उसको यूटिलाइज कर सकते हो। अगर हमारी वजह से किसी को हर्ट हुआ हो और बाद में हमें पश्चाताप होता है, तो उसे कैसे डील करें? हाँ, सिंपल है, गो एंड बेग फॉरगिवनेस। अगर आप रिपेंटेंस, आपके प्रभुपाद जी लिखते हैं भागवतम में, रिपेंटेंस कम्स इन द हार्ट ऑफ अ गुड सोल। तो अगर कोई व्यक्ति सिंसियर है तो उसके हार्ट में रिपेंटेंस आएगा। द बेस्ट वे इज टू गो एंड बेग फॉरगिवनेस। तो आप फॉरगिव मांग लेते हो तो फिर आपने अपना काम कर दिया, अब उसके ऊपर है फॉरगिव करे या ना करे। बट इट्स ऑलवेज, वी आर ह्यूमन बीइंग्स, टू err is human, we will commit mistakes and we are emotional beings, so we will commit mistakes, but it's always good to be humble and to always try to rectify the mistakes which we have done with sincere heart. हम अपना बेस्ट प्रयास कर सकते हैं, बाकी नहीं हुआ तो भगवान पे छोड़ दीजिए, वो देख लेंगे फिर। तो जो लोग कहते हैं कि हम 100% डेडिकेशन देते हैं तो भी सफल नहीं हो पाते हैं, तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ, तो देखिए, अगर आप डेडिकेशन देर सफल नहीं हो रहे, मतलब आपके प्रारब्ध में वो चीज नहीं है ना। तो ऐसे तो सब लोग आईएएस बन जाते हैं, फिर भी तो कोई 3 साल 4 साल 5 साल 6 7 साल करे जा रहे हैं। तो आप अपना 100% दीजिए। इसलिए बोलते हैं, ट्राई योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट टू गॉड। अपना प्रयास करो, बाकी भगवान पे छोड़ दो। अगर उनकी इच्छा होगी तो होगा, नहीं है तो नहीं होगा, फिर ठीक है, एक्सेप्ट इट। तो एक्सेप्टेंस जो है वो अगर आपके जीवन में आ जाएगी तो विल बी पीसफुल, विल बी हैप्पी। अदरवाइज तो कोई इसका कोई अंत ही नहीं है। हम कितना ही ट्राई करते रहेंगे फिर कुछ होने वाला नहीं है। That's why accept what God has chosen for me is the best in my life and then go ahead. प्रभु जी, आप अगर गीता के बारे में कुछ सारांश देना चाहें तो हमारे ऑडियंस को दीजिए। हाँ, तो देखिए, भगवत गीता जो है, भगवत गीता एक ऐसी किताब है जो आपको ग्रेजुअली भौतिक स्तर से उठते उठते धीरे धीरे आध्यात्मिक स्तर पे सोचने के का तरीका बताती है। तो अब जो गीता में 18 चैप्टर है, 3 भाग में डिवाइड किया गया है। पहला 6 चैप्टर कर्म योग है, आखिरी 6 चैप्टर ध्यान योग है, ज्ञान योग है, और बीच के 6 चैप्टर जो है वो है भक्ति योग। तो गीता का जो समरी है वो ये श्लोक है,
मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु माम एव सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में। 4 चीज भगवान कहने को कहते हैं प्रत्येक जीवात्मा को। मन मना, मेरा स्मरण करो, अपने मन को मुझ में लगाओ। मद भक्तो, मेरा भक्त बनो। मदयाजी, मेरी उपासना करो। माम नमस्कुरु, मुझे नमस्कार करो। जो व्यक्ति ये 4 चीजों करता है वो व्यक्ति अंत में मुझे प्राप्त करेगा। यही गीता का सारांश है, यही गीता का अंतिम उद्देश्य है कि हमें अंततः इस जीवन में जो भी भगवान की कृपा से जीवन मिला है उसको अच्छे से जिए, दूसरों का भला करें और भगवान की भक्ति करके वापस भगवत धाम हमें जाना है, ताकि वापस इस दुनिया में हम लौट के ना आ पाए। क्योंकि ये दुनिया जो है दुखालय शाश्वतम है, यहाँ तकलीफ आनी ही आनी है। हमारा नित्य स्थान भगवान के साथ उनके नित्य धाम में है। यहाँ हम जो है वी आर लाइक अ स्पिरिचुअल ट्रैवलर, हम यहाँ घूमने आए, थोड़ा दिन अपना करके निकलो यहाँ से। सो फॉर स्टूडेंट्स, आई रियली वांट टू दैट दिस लाइफ इज वेरी प्रीसियस। प्रहलाद महाराज कहते हैं भागवतम में, कौमारम आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतामिया दुर्लभम मानुषम जन्म तदपि अध्रुवमर्ततम। ये ह्यूमन मनुष्य जन्म बहुत ही दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ से आपको मिला है। 84 लाख योनि में भटकने के बाद आपको ये मनुष्य जन्म मिला है, इसको ऐसी वेस्ट मत कीजिए। तो दुर्लभम मानुषम जन्म कौमारम धर्मान भागवतामिया तदपि अध्रुवमर्ततम। हालांकि ये दुर्लभ है और ये क्षणिक है, लेकिन ये बहुत वैल्यूएबल है। अर्थदम, इसमें आप वो चीज प्राप्त कर सकते हो जो आप अन्य में प्राप्त नहीं कर सकते हो। इसमें आप भगवत भक्ति प्राप्त कर सकते हो। इसलिए अपने रियल इनर सेल्फ को ढूंढने का प्रयास कीजिए। अतातो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म सूत्र का ये पहला जो आता है श्लोक। अब मनुष्य जन्म मिला है, ब्रह्म की जिज्ञासा करो, ब्रह्मन के बारे में जानने का प्रयास करो, भगवान के बारे में जानने का प्रयास करो। ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग तो कुत्ते बिल्ली भी करते हैं, खाना पीना सोना तो सब जानवर भी करते हैं, लेकिन मनुष्य जन्म खाली उसके लिए नहीं मिला है, ये हायर चीज के लिए मिला है, उसके लिए प्रयास करो। थैंक यू सो मच। थैंक यू प्रभु जी, आपका इंपॉर्टेंस टाइम हमें देने के लिए, और आपने जो हमारे क्वेश्चंस के आंसर दिए उससे हमारी लाइफ में बहुत चेंजेस होने वाले हैं, तो धन्यवाद। प्रभु जी का एक चैनल है यूट्यूब पर, गीता फॉर एवरीवन, उस पर आप जाइए और सब्सक्राइब कीजिए, और उस पर प्रभु जी अपने गीता के बारे में पूरा नॉलेज देते हैं, तो उसे आप देखिए। लिंक इन डिस्क्रिप्शन।